नीना एक आम सी लड़की थी, लेकिन इसकी जिंदगी में एक अजीब राज छुपा था। हर रात जब वो सोने जाती तो एक ख्वाब देखती जिसमें एक सुनहरी तितली उसके आसपास मंडलाती और किसी दूर दराज जगह की तरफ इशारा करती। हर सुबह नीना सोचती, ये ख्वाब आखिर क्या मतलब रखता है? ये तितली मुझे कहाँ बुला रही है? नीना की दादी एक दाना खातून थी। जब नीना ने दादी से ख्वाब का जिक्र किया तो दादी के चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्होंने सरगोशी में कहा, नीना, ये आम ख्वाब नहीं। तुम्हारी नानी के ज़माने में भी एक ऐसी ही तितली का जिक्र होता था। कहते हैं कि ये तितली सिर्फ खास लोगों को दिखाई देती है और वो उनकी तकदीर बदल देती है। नीना के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। क्या ये सब सच था? क्या तितली हकीकत में मौजूद थी? नीना ने फैसला किया कि वो ख्वाब में नजर आने वाले जंगल को तलाश करेगी। वो अपनी नोटबुक में जंगल का नक्शा बनाती रही और जल्द ही इसे एक ऐसा रास्ता मिला जो ख्वाब से मुशाबहत रखता था। अगली सुबह वो अपना बैग तैयार करके इस मुहिम पर रवाना हो गई। जंगल के करीब पहुंचते ही सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई माहौल बदलने लगा। दरख्तों के पत्ते रोशनी बखेर रहे थे, परिंदे इंसानी जुबान में सरगोशियां कर रहे थे और हवा में एक जादुई खुशबू थी। अचानक वही सुनहरी तितली नमूदार हुई और रोशनी की एक लकीर बनाते हुए आगे बढ़ने लगी। नीना ने फौरन इसका पीछा किया और चंद ही लम्हों में एक पुरस्रार सुनहरे दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजे पर एक कदीम जुबान ने लिखा था, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो अपने दिल की सच्चाई को पहचाने। नीना ने हिम्मत करके दरवाजे को छुआ और पलक झपकते ही दरवाजा खिल गया। नीना एक और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। हर चीज चमक रही थी, पानी नीले के बजाय चांदी जैसा लग रहा था और हवा में सितारों जैसी रोशनी थी। ये जगह किसी जादुई परियों की कहानी जैसी थी। नीना, तुम आ गई। नीना पीछे मुड़ी तो एक चमकदार परी खड़ी थी जिसके परों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। मैं कौन हूं और तुम मुझे कैसे जानती हो? नीना ने हैरानी से पूछा। परी ने मुस्करा कर जवाब दिया, मैं ज़ाफ़रिया हूँ, इस दुनिया की सुनहरी परी। ये तितली जिसका तुम ताक़ुब कर रही हो दरअसल एक जादुई ताकत की निशानी है। लेकिन ये ताकत दरअसल एक जादुई ताकत की निशानी है। लेकिन ये ताकत किसी आम इंसान को नहीं दी जाती, सिर्फ उन्हें जो इसे संभालने के काबिल हों। नीना की आंखों में हैरत थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो एक आम लड़की हूँ। ज़ाफ़रिया ने सर हिलाया और बोली, नहीं नीना, तुम आम नहीं हो। तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना गया है। नीना ने ज़ाफ़रिया की तरफ देखा जो झील के किनारे जा रही थी। वहां झील के दरमियान एक बड़ा सुनहरी दरख्त था जिसकी टहनियों पर नन्ही नन्ही चमकती तितलियां बैठी थीं। ज़ाफ़रिया ने झील के पानी में हाथ डालकर एक रोशनी निकाली और फिर बोली, ये तितलियां किसी आम शय से नहीं बनी, बल्कि ये ख्वाबों और उम्मीदों की ताकत है। जो भी उन्हें हासिल कर ले वो अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। नीना की आंखों में हैरत झलकने लगी। तो क्या मैं भी अपनी तकदीर बदल सकती हूँ? परी ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, लेकिन हर ताकत के ये एक हकीकत थी। नीना अब जानती थी कि इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वो जादुई ताकत की वारिस बन चुकी थी और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सवाल, अगर आपको सोने की तितली की जादुई ताकत मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? कमेंट्स में बताएं।